हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेल का लेक्चर सेकेंड। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ द सेल, और उस ओवरव्यू के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने इस टाइप से कुछ सेल्स के बारे में पढ़ा था, इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आपके सामने स्क्रीन पर दो टाइप की सेल शो की गई है। एक तो बेटा अलग अलग शेप और साइज को डिनोट कर रहा है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, कॉल्यूमिनल सेल्स हैं, कुछ नर्व सेल्स हैं, इन सब की अलग अलग शेप प्रेजेंट है, ये सब दिखाई गई है। बेटा ये सारी की सारी सेल्स कौन सी? दीज ऑल आर यूकैरियोटिक सेल्स। फिर वो चाहे कोई ट्रेकिड हो या फिर कोई लिविंग सेल हो, कोई डेड सेल हो। वो जैसे कि ट्रेकिड है, ट्रेकिड इज डेड सेल। बेटा मेसोफिल सेल जिसकी शेप आपको दी गई है राउंड एंड ओवल, ये है लिविंग सेल, राइट। अब इस तरफ आप देखिए, यहां पे आपको एक यूकैरियोटिक सेल और उसके ठीक पास में आपको कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स दी गई है। बेटा आप अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, यूकैरियोटिक सेल का साइज काफी बड़ा है, इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे ये न्यूक्लियस दिख रहा है बेटा, इसके अंदर इसमें बच्चा मुझे ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बेटा ये गोल्जी बॉडी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बच्चा ये आपको प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सब चीजें दिख रही है बेटा इसके अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर बैक्टीरिया की, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बेटा अपन ने पढ़ा था पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, राइट। वायरस तो एक तरीके से सेल थ्योरी में इंक्लूडेड ही नहीं है, वो तो एक्सेप्शन है। इनके बीच में कंपेयर दिया गया है। कंपेयर करने से पहले सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल को समझना। प्रोकैरियोटिक सेल है क्या? बेटा अगर आपको याद हो, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने अलग अलग टाइप के किंगडम्स पढ़े थे। किंगडम में हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। उसमें जो मोनेरा किंगडम के मेंबर थे वो सारे प्रोकैरियोटिक किंगडम है, जिसमें हमने बैक्टीरिया लिया था बेटा, हमने ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया लिया था, हमने माइकोप्लाज्मा लिया था, एक्टिनोमाइसिटीज लिए थे। तो बेटा ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। बेटा ये माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ एक ही बात है, ध्यान रखना। पढ़ने का तरीका बेटा आपको अच्छे से पता है। पहले आप आराम से अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद बेटा आप एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से सेम इन्हीं चीजों को वापस से रिवाइज करेंगे। देन आप क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज इस पर आएंगे, राइट। तो बेटा ये पीपीएल और माइकोप्लाज्मा सेम है, तो मैम आपने ऐसे मेंशन क्यों किया है? एज पर एनसीईआरटी बेटा, एज पर एनसीईआरटी हमने इसे ऐसे मेंशन किया है। ये दोनों चीजें सेम है, ध्यान रखना इस बात को। बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये यूकैरियोटिक सेल से साइज में काफी छोटी है, प्लस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही जल्दी करती है। इनके मल्टीप्लाई करने की पावर जो है वो यूकैरियोटिक सेल से बहुत फास्ट है। रीजन है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एमाइटोसिस होता है मैडम। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में एमाइटोसिस होता है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनना है, नॉर्मल सा डीएनए रेप्लिकेट करेगा और उसके बाद सेल डिवाइड। जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस, फर्दर मोर कॉम्प्लेक्स मियोसिस प्रेजेंट होता है। अगर बेटा मैं बात करूं बैक्टीरिया की शेप की, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया बच्चे आपने पढ़े हैं। जैसे कि बेटा हम बात करें, सबसे पहले आपने स्फेरिकल बैक्टीरिया पढ़े, दैट इज कोकस बैक्टीरिया, कोकस। स्फेरिकल बैक्टीरिया पढ़े बेटा, दैट इज कोकस। जस्ट अ मिनट, कोकस। बेटा इसमें हमने अलग अलग टाइप के कोकस बैक्टीरिया पढ़े हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, या फिर अगर अपन बात करें स्टेफाइलोकोकस हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स थे इसके अंदर। फिर बेटा एक हमने रॉड शेप के बैक्टीरिया पढ़े थे, जिसे हमने बोला था बेसिलस। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आते हैं। द मोस्ट फेवरेट वन इज ई कोलाई। ई कोलाई हमारा बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया है, राइट। फिर बेटा हमने पढ़ा इसके अंदर स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया, जिसमें आता है बेटा स्पाइरिलम, और एक बेटा आपने पढ़ा था इसमें कॉमा शेप का बैक्टीरिया, दैट इज विब्रियो।
बेसिलस के अंदर बेटा आप नाम लिख सकते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, राइट। अब एक चीज आपने कहा कि मैम इतनी सारी शेप है, क्या स्ट्रक्चर बेटा बेसिक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा है? ये लाइन आप एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करना। प्रोकैरियोटिक सेल का शेप, स्ट्रक्चर, इनकी बात अगर अपन करें तो हाँ, शेप में बहुत सारे डिफरेंस है। कोकस है, बेसिलस है, स्पाइरलम है, कोमा शेप है, विब्रियो जिसे हम कह रहे हैं, लेकिन इनका बेसिक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉमन है, राइट। चलिए, तो ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस पर बात करते हैं बेटा। अब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर पर आते हैं, आउटर कवरिंग पर आते हैं। बेटा इसका आउटर कवर जो है वो 3 डिस्टिंक्ट लेयर से बना हुआ है। इसका आउटर कवर जो है वो 3 टाइटली बाउंडेड लेयर से बना हुआ है, राइट। तो स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा इसकी आउटर मोस्ट लेयर, इसकी आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ये बेटा हमने एक आउटर मोस्ट लेयर ले ली है इसकी ग्लाइकोकैलिक्स। कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम क्या इसमें सेल वॉल आउटर मोस्ट नहीं है? नहीं बच्चा, इसमें सेल वॉल आउटर मोस्ट नहीं है। सेल वॉल इसकी ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। ग्लाइको, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब ये ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ होगा? पॉलीसैकेराइड्स का, पॉलीसैकेराइड्स का। बेटा ये पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होगा, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होगा? बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिकली 2 फंक्शंस हैं, एक तो प्रोटेक्शन का और एक अजेशन का। अजेशन का मतलब कि एक बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया से स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, उसे जोड़ने में हेल्प करता है। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड्स एंड सम प्रोटीन्स। बेटा ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह का हो गया, राइट। ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह का हो गया। कौन कौन सा? एक तो हो गया बेटा स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, और एक हो गया बच्चे कैप्सूल। एक तो हो गया स्लाइम लेयर और एक हो गया बेटा कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो है ये स्लाइमी लेयर की तरह है, नाम से ही पता चल रहा है। बेटा ये स्लाइमी लेयर क्या करेगी? ये स्लाइमी लेयर जो है ये बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाएगी। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखने से बचाएगी, उसके वाटर लॉस को रोकेगी, मतलब ये प्रिवेंट करेगी डेसिकेशन से, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है बेटा। कैप्सूल क्या करेगा बेटा? कैप्सूल एक तो स्टिकी नेचर प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ने में हेल्प करेगा। दूसरा बेटा ये इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये हमारा पहला लेयर हो गया जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर। डन। इसके ठीक अंदर की तरफ बच्चे जो लेयर प्रेजेंट होती है उस लेयर को हम नाम देते हैं सेल वॉल। ये बेटा इसके अंदर की तरफ जो लेयर है वो सेल वॉल है। जैसे प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यहां पर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है। ये सेल्यूलोज बनी हुई, ये जो लेयर है बेटा ये बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो सेकेंड लेयर जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है बेटा? सेल वॉल का काम है कोलैप्स होने से बचाना, बस्टिंग से बचाना। आप साथ में लिखते चलो। सेल वॉल का काम क्या है? बस्टिंग, बैक्टीरिया की सेल फट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इससे प्रिवेंट करता है सेल वॉल। डन। अच्छा ये बना हुआ किसका है? कोई हमसे पूछ ले ये बना हुआ किसका है, तो द मोस्ट फेवरेट कंपाउंड जो आपका है पेप्टिडोग्लाइकन। बेटा ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। ये पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरेन कैटेगरी में आता है, म्यूकोपेप्टाइड है बेटा। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड म्यूकोपेप्टाइड से मिलके बना है, म्यूरेन पेप्टिडोग्लाइकन बनाता है। बेटा ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना ये पॉलीमर है, इसके छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं जिसे हम बोलते हैं नाग एंड नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड।
1 मिनट 2 मिनट, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन 2 यूनिट से मिलके बना, एक्चुअली ये पॉलीमर है, ये बना है नाग एंड नाम, इन मोनोमर से बना है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेल वॉल का काम क्या है? बस्टिंग से बचाना, कोलैप्स होने से बचाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बेटा अगर अपन बात करें इससे भी अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, ऐसी लेयर बेटा जो हर एक लिविंग सेल का फीचर है, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, किसी भी टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब में प्रेजेंट। उस लेयर को हम क्या नाम देंगे बेटा? उस लेयर को हम नाम देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा हमारी नेक्स्ट लेयर कौन सी हो गई? डीलिमिटिंग लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी नेक्स्ट लेयर हो गई बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेटा सेलेक्टिव परमिएबल लेयर है। दिस इज सेलेक्टिव परमिएबल लेयर। कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही बैक्टीरिया की सेल में एंटर करने का मौका देगा। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है। हमने 3 लेयर पढ़ी है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना बेटा, इस स्ट्रक्चर में सभी बैक्टीरिया में सेल एनवेलप एक जैसा नहीं होता। इस बात को आपको समझाया है क्रिस्टन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने दिया है बेटा ग्राम स्टेनिंग। अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर। आप ध्यान रखना, सभी के अंदर ये सेल एनवेलप एक जैसा नहीं होता है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बैक्टीरिया में बाहर की तरफ क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। बेटा अगर बैक्टीरिया मूव कर सकता है, अच्छा एक ये मैंने स्ट्रक्चर अलग से बनाई है, इसको अपन पढ़ाएंगे अभी 2 मिनट में। पहले हम बात करते हैं अगर बैक्टीरिया मूव कर सकता है तो बैक्टीरिया के पास में क्या स्ट्रक्चर है। बेटा अगर बैक्टीरिया मूव कर सकता है तो बैक्टीरिया के पास में प्रेजेंट है फ्लैजिला। ध्यान से सुनना, फ्लैजिला। ये बेटा मैं एक फ्लैजिला ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया मूव कर सकता है तो उसके पास में फ्लैजिला होनी चाहिए। क्या ये फ्लैजिला यूकैरियोट की फ्लैजिला की तरह है 9+2 ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला का ऑर्गेनाइजेशन 9+2 होता है, यहां पर 9+2 नहीं है, राइट? यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? यहां पर प्रेजेंट होगा 0+1। ये रही बेटा हमारी फ्लैजिला, जिसमें मैंने 3 पार्ट डिनोट किए हैं। एक को मैंने सबसे नीचे की तरफ बनाया है, ये जो मैंने सबसे नीचे की तरफ बनाया ना बेटा, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ये बैक्टीरिया की बेसल बॉडी है, राइट? इसके ठीक अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है दैट इज हुक, और इससे बाहर की तरफ प्रेजेंट है दैट इज फिलामेंट। और इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली हमने क्या नाम दिया है? फ्लैजिला। सिंगुलर है तो फ्लैजिलम, राइट? फ्लैजिला। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होगी वो बैक्टीरिया मूव कर सकता है बेटा, और जिसमें नहीं होगा वो बैक्टीरिया एट्राइकस है, वो मूव नहीं कर सकता। आप चाहें तो इस फ्लैजिला की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट की फ्लैजिला। 2 मिनट ध्यान से सुन लो बच्चे। सबसे पहले ये मैंने बना दी है, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम नाम दे रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा हमारी सेल मेम्ब्रेन है, चाहे हमारी सेल मेम्ब्रेन हो चाहे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन एक जैसी ही होती है। ये मैंने सबसे आउटर मोस्ट लेयर बना दी सेल मेम्ब्रेन, राइट? सेल मेम्ब्रेन से ठीक ऊपर की तरफ जो लेयर है दैट इज बेटा सेल वॉल। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बच्चे, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल ये हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल। हम पढ़ क्या रहे हैं? बैक्टीरिया की फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। फ्लैजिला किस तरीके से अपनी अलग अलग रिंग्स को अरेंज करता है, समझ रहे हैं बेटा? और इसके भी ठीक अंदर की तरफ दैट इज, सॉरी इससे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स। ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। 3 लेयर डन है, सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स।
अब इसमें फ्लैजिला कैसे अरेंज है हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। दैट इज, मैं 1 मिनट में नेमिंग कर दूं इसकी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो बेटा। सेल वॉल और दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। डन। अब फ्लैजिला कैसे प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना। जो प्रोकैरियोट की फ्लैजिला है वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है, एक्सटेंशन है सेल वॉल का, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। बेटा ये सेल मेम्ब्रेन का नहीं, सेल वॉल का एक्सटेंशन है, पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये बनी हुई किसकी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये फ्लैजिलीन प्रोटीन की बनी हुई है, ये कोई ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लैजिलीन प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है, ध्यान रहेगा। अब हम फ्लैजिला में 3 पार्ट बनाते हैं बेटा। फ्लैजिला के 3 पार्ट कौन से होते हैं मैडम, सबसे पहले तो होता है बेसल बॉडी। बेटा दिस इज बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है बेटा, ये पूरी की पूरी लेयर बेसल बॉडी है। ये पूरा का पूरा जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, दिस इज बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी बेटा 4 रिंग से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ एक रिंग, फिर उससे अंदर की तरफ एक रिंग, LPSM, ये 4 रिंग से मिलके बनी है बेटा। ये 4 रिंग जो है ये बनाती है बेटा बेसल बॉडी। ये L, फिर ये P, ये S और ये M। S और M जो है ये मेम्ब्रेन में है, L और P जो है वो बाहर की तरफ है। डन, ये बेसल बॉडी हो गई। बेसल बॉडी के बाद जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं हुक, बेटा ये हमारा हुक वाला पार्ट है, हुक, ठीक बात। और हुक से आगे क्या अटैच है, हुक से आगे अटैच है फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंट, दैट इज जो फ्लैजिलीन प्रोटीन का एक्चुअल फिलामेंट है। ये हमारी पूरी फ्लैजिला है। इसमें आपने 3 बेसिक पार्ट जो है वो पढ़ लिए। फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। कोई हमसे पूछ ले फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, बेटा फ्लैजिला का फंक्शन है मूवमेंट। फ्लैजिला किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, राइट। किसका एक्सटेंशन है, हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, सेल वॉल का एक्सटेंशन है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा। बना हुआ किसका है बेटा, मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना हुआ है, राइट। 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, अनदर वन इज हुक एंड द आउटर मोस्ट इज फिलामेंट। ध्यान रहेगा, ये बैक्टीरिया को मोटाइल नॉन मोटाइल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हो गया एक आउटर मोस्ट एक्सटेंशन, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बेटा स्ट्रक्चर पर, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ये हमारी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर चल रही थी जिसमें हमने बोला था कि फ्लैजिला जो मूवमेंट में हेल्प करता है। बेटा फ्लैजिला के अलावा क्या कोई और एक्सटेंशन भी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब उस एक्सटेंशन के बारे में सुनो बेटा, फ्लैजिला के अलावा कुछ और एक्सटेंशन भी बैक्टीरिया की सेल पे प्रेजेंट होते हैं। बेटा इस एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं पिल्लाई, इस एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं पिल्लाई। ध्यान से सुनना, इस एक्सटेंशन का नाम क्या है, पिल्लाई। पिल्लाई किस में हेल्प करता है बेटा, पिल्लाई हेल्प करता है अटैचमेंट में। एक बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ना है, या फिर मान लो बैक्टीरिया की इच्छा हो गई जाके इसको मैं डिजीज कर देता हूं इसके अंदर, मतलब बैक्टीरिया को किसी होस्ट की सेल से जुड़ना, या फिर मान लो बैक्टीरिया को किसी रॉक चट्टान की सरफेस से जुड़ना। उस अटैचमेंट के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज पिल्लाई। किससे बना हुआ है, पिलीन प्रोटीन से बना हुआ है। किसमें हेल्प करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। ध्यान रहेगा बेटा, ये पिल्लाई भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे थोड़ा सा अलग से लिख रहे हैं अपन, पिल्लाई 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा एक होता है बेटा लॉन्गर पिल्लाई और एक होता है बेटा शॉर्टर पिल्लाई। बेटा जो लॉन्गर पिल्लाई है, लॉन्गर पिल्लाई, इसको हम बोलते हैं बेटा सेक्स पिल्लाई। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के में डिफरेंस में भी पढ़ोगे आप बेटा। एक
एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर पिल्लाई प्रेजेंट है वो F पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें नहीं है वो F नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये बेटा प्लाज्मिड के ट्रांसफर में हेल्प करता है। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जिस बच्चे ने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर लगाए हैं उसको पता होगा कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। एक बैक्टीरिया इस ट्यूब की हेल्प से अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। ये ट्यूब किसने बनाई है? ये ट्यूब बनाई है लॉन्गर पिल्लाई सेक्स पिल्लाई ने, राइट। शॉर्टर पिल्लाई जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनसीईआरटी इसका टर्म देती है फिम्ब्राई। शॉर्टर पिल्लाई को टर्म दिया जाता है फिम्ब्राई। फिम्ब्राई का काम क्या है? अटैच विद होस्ट, होस्ट की सरफेस से अटैच करने में हेल्प करता है। और बेटा अटैच विद रॉक सरफेस, किसी भी नॉन लिविंग सरफेस से अगर बैक्टीरिया को जुड़ना है तो उसमें कौन हेल्प करेगा? शॉर्टर पिल्लाई यानी कि फिम्ब्राई। डन। चलिए, तो हमने बैक्टीरिया की एनवलप की स्ट्रक्चर पढ़ ली, आउटर एक्सटेंशंस पढ़ लिए, जिसमें एक तो था फ्लैजिला बेटा, दूसरा कौन सा था? पिल्लाई। अब हम बैक्टीरिया की सेल के अंदर आते हैं। अंदर क्या है? अंदर है मेन एरिया फॉर सेल्यूलर एक्टिविटी, दैट इज साइटोप्लाज्म। बेटा इस पूरे के अंदर जो चीज फिल है दैट इज साइटोप्लाज्म। और बच्चे ये मैंने एक अलग से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की, इस टाइप से थोड़ा सा एक्सटेंशन दिखाते हुए ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये ट्यूब्यूलर हो सकता है, लैमिलर हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला इसके बारे में बात करते हैं। बेटा इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है मीजोसोम। मीजोसोम। बेटा हमारी सेल के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? मैडम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, तो बैक्टीरिया में एटीपी ये बनाते कैसे? बेटा इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक बात। तो कोई हमसे पूछ ले मीजोसोम के फंक्शंस बताइए, आप इजीली बता सकते हैं बेटा मीजोसोम के फंक्शन। अगर कोई आपसे पूछ ले मीजोसोम के फंक्शन डिफाइन करो, आप इजीली मीजोसोम के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला काम, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, राइट। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रखते हैं ये, मतलब ये क्या करेंगे बेटा? ये एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे, एटीपी प्रोडक्शन। ये काम तो आपको अच्छे से पता है। बेटा सिर्फ इतना ही काम नहीं है, इसके अलावा ये जितना भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है बेटा ये, डीएनए रेप्लिकेशन में। उसके अलावा अब डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो बैक्टीरिया की सेल डिवाइड तो करेगी ना, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स, प्रोजीनी सेल्स, उसमें हेल्प करते हैं बेटा। सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं बेटा। सरफेस एरिया बढ़ाता है, मीजोसोम जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। बेटा ये सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ाता है मीजोसोम। ये ध्यान रखना, मीजोसोम के जितने भी फंक्शंस हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। रेस्पिरेटरी एंजाइम है, एटीपी को बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सिक्रीशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ये सब इसके फंक्शन है बच्चे, ध्यान रहेगा। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर। चलिए मीजोसोम डन हो गया। बेटा मीजोसोम के अलावा कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इन साइनोबैक्टीरिया के पास में एक और स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये भी मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। ये भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था, ये भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है क्रोमेटोफोर। किसमें हेल्प करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्रोमेटोफोर। तो सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने दो स्ट्रक्चर के बारे में बात की। एक हमने बात की मीजोसोम के बारे में, एक हमने बात की क्रोमेटोफोर के बारे में। डन। अब बेटा इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है।
मैडम सारी बातें हो गई, इसमें न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि इसका नाम ही क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल। इसका नाम ही क्या था, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा लेस डेवलप है। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप बात करेंगे पर्टिकुलर न्यूक्लियोलस, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। यहां पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के नाम पर, यहां पर बेटा न्यूक्लियस के नाम पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। यहां पर बेटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसे आप जीनोफोर भी कहते हैं, जिसे आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। बेटा इसके अलावा क्या है, बेटा इसके अलावा एक छोटा सा डीएनए और है इसमें, ये देखो, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहेंगे, बेटा इसको हम नाम देंगे प्लाज्मिड। आपको बायोटेक में पढ़ाया जाएगा प्लाज्मिड जो है इसका काम क्या है। इस प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट होती है, जो कि बैक्टीरिया को एक स्पेशल फीचर, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देने का काम करती है। ध्यान रहेगा, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देता है बेटा ये। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक, उसको हमने एक एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में रख दिया, सपोज एम्पिसिलिन के सॉल्यूशन में रख दिया, वो बैक्टीरिया तो मर जाएगा। लेकिन अगर मान लो बैक्टीरिया ने अपने अंदर कोई रेजिस्टेंट जीन डेवलप कर ली, वो जीन कहां प्रेजेंट होगी, वो जीन इसके प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होगी। ये बात ध्यान रहेगी, वो जीन इस प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होगी। डन। चलिए इसके अलावा बेटा इसके अंदर डीएनए तो हो ही गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैं छोटा सा लिख देती हूँ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है बच्चा, यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है और उस आरएनए के ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम। कोई बच्चा हमसे पूछ सकता है मैम यहाँ पे राइबोसोम कैसे, बेटा यहाँ पे 70S टाइप के राइबोसोम है। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने mRNA बनाया, मैसेंजर आरएनए। ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये मैंने 70S राइबोसोम बनाया, 70S राइबोसोम। 80S राइबोसोम कहां पे होते हैं, यूकैरियोट की सेल में, हमारी सेल में बच्चा, प्लांट की सेल में। ये बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो इस तरीके से मिलके क्या बना लेंगे, पॉलीसोम। ये बहुत सारे राइबोसोम मिलके mRNA के ऊपर अरेंज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, पॉलीसोम। डन। तो ये हमने प्रोटीन सिंथेसिस का भी सारा काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। इसके अलावा बेटा इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, हालांकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, पर मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूं, दैट इज गैस वैक्यूल। बेटा इसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, ध्यान रहेगा। उसके अलावा बेटा इसमें सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल इंक्लूजन्स, स्टोरेज मटेरियल सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल इंक्लूजन्स। यहां पे मेंशन कर दो बेटा, सेल इंक्लूजन्स। आप पूछ सकते हो मैम सेल इंक्लूजन कौन कौन से हैं इसमें, बेटा इसमें साइनोफाइसियन स्टार्च है, इसमें ग्लाइकोजन बॉडीज हैं, उसके अलावा इसके अंदर बेटा अलग अलग टाइप के फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन स्टार्च जो कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये सारे पाए जाते हैं बेटा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की, चाहे फिर वो कोई भी टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होगी। ये टाइट एनवेलप्स होंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड एंड बेटा मेसोसोम, क्रोमेटोफोर, फ्लैजिला अगर वो मोटाइल है तो, पिल्लाई, ये सारी चीजें। डन। अब एक छोटा सा टर्म आया था बेटा बीच में, अगर आपको याद हो तो, ग्राम स्टेनिंग। हमने बोला था बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने सेल एनवेलप के डिफरेंस के बेस पर दो तरह के बैक्टीरिया बताए थे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग।
बेटा हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया का सेल एनवेलप एक जैसा नहीं है। तो सेल एनवेलप के बेस पर उन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सेल एनवेलप, जी सबसे पहले बेटा उन्होंने क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बैक्टीरिया को एक पतली सी छोटी सी कांच की प्लेट, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं स्लाइड, उस पर लिया है, उन बैक्टीरिया को उस पर रखा है, फिर थोड़ी सी हीट दी है जिससे वो बैक्टीरिया वहीं पर जुड़ जाए, उसको हम बोलेंगे उन्होंने बैक्टीरिया का स्मीयर बना दिया। तो सबसे पहले बेटा इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल स्मीयर बनाया। स्मीयर का मतलब एक कांच की प्लेट होती है, उस पर बैक्टीरिया को रखा जाता है और फिर वो बैक्टीरिया को उसी के ऊपर स्टिक कर दिया जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया वहीं पर जुड़ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल स्मीयर। डन। अब इस बैक्टीरिया को हमें कलर करना है। कलर किससे करेंगे, कलर करने के लिए एक स्पेशल डाई प्रेजेंट है, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आप एक काम करो, आप इसको स्टेन कर दो, स्टेन विथ अ स्पेशल डाई जिसे हम ग्राम स्टेन भी कहते हैं, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। बेटा अगर क्रिस्टल वॉयलेट अवेलेबल ना हो तो डरना नहीं, क्या यूज कर लेंगे, जेंशियन ब्लू। और बेटा ये सारी की सारी स्टेनिंग कितनी देर के लिए की जाएगी, फॉर 30 सेकेंड। हम 30 सेकेंड के लिए उसको इस टाइप के स्टेन के साथ में बैक्टीरिया को रखेंगे। अब होगा क्या, ये जो भी बैक्टीरिया हैं ये सारे ब्लू कलर के हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बैक्टीरिया स्टेन विथ बैक्टीरिया स्टेन, और ये सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो जाएंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा डाई है उसको हटाएंगे हम। हमने किया क्या, एक कांच की प्लेट ली है, उसके ऊपर बैक्टीरिया रखे हैं और उसके ऊपर डाई डाल दी, यही किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, वॉश विद वाटर। हम पानी से इसको एक्स्ट्रा डाई को हटा देंगे। अब अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स को पूरा स्टेबल बनाना है तो हम यहां पर आयोडीन डालेंगे। बेटा आयोडीन एक मॉडरेंट का काम करता है, मतलब वो क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स कर देता है इसके ऊपर। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, आयोडीन स्टेनिंग करेंगे, आयोडीन स्टेनिंग। आयोडीन किसकी तरह काम कर रहा है, मॉर्डेंट की तरह काम कर रहा है, मॉर्डेंट की तरह, मॉर्डेंट की तरह काम कर रहा है। और अब बच्चे क्या बन जाएगा, अब बेटा बन गया है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, और ये सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। ऑल बैक्टीरियाज आर टर्न इनटू ब्लू कलर, फिक्स हो गया उन पे ब्लू कलर। अब हम इसे अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। अब इस पूरे बैक्टीरिया को हम किससे वॉश करेंगे, ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, ट्रीटमेंट विद अल्कोहल। बेटा अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया तो बिल्कुल कलरलेस हो गए और कुछ बैक्टीरिया ने अपना कलर रिटेन रखा। Some bacteria retain their color. Some bacteria retain their color. बेटा जिन्होंने अपना कलर बनाए रखा उसको ग्राम ने बोला कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने अपना कलर लूज कर दिया, कलर नहीं रहा जिनके पास, उनको ग्राम ने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हो गए बेटा डी स्टेन्ड बैक्टीरिया, डी स्टेन्ड बैक्टीरिया जो कि कलरलेस हो चुके हैं। अब ऐसे तो दिखेंगे नहीं, तो इनको काउंटर स्टेन किया, किसके साथ में, अब ये कलरलेस हो गए ना बेटा, कलरलेस होने के बाद इसके ऊपर काउंटर स्टेन मतलब एक और स्टेन डाला, सैफ्रेनिन, और ये सारे बैक्टीरिया पिंक कलर के हो गए और इनको नाम दिया ग्राम नेगेटिव। आपने कहा मैम सारी बात आपकी सही है, हमने समझ लिया, बैक्टीरिया को लिया है, स्लाइड पे रखा है, उसके ऊपर डाई को डाला है,
क्रिस्टल वॉयलेट डाला है, उसके बाद जेंशन ब्लू डाला है, कॉम्प्लेक्स बना है, अल्कोहल से वॉश किया गया है, अल्टीमेटली दो कैटेगरी बन गई है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ये डिफरेंस आया क्यों? क्या रीजन था इस डिफरेंस का? ध्यान से सुनो बच्चे, इस डिफरेंस का रीजन क्या है? बेटा एक तरफ आप लिख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ हम लिख रहे हैं बेटा ग्राम नेगेटिव। इस डिफरेंस का रीजन क्या था? इन डिफरेंस का रीजन था इनकी सेल वॉल की लेयर्स। बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करूं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करूं तो ये यूनिलेयर्ड होती है, और इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है म्यूरेन, वो 70 से 80% होता है। जब मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि ब्लू कलर का हो चुका है, उसके ऊपर जब मैं अल्कोहल डालती हूं, ये लेयर डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट नहीं है, ये प्योर म्यूरेन का बना हुआ है। ये लेयर अगर डिसॉल्व नहीं होगी तो ब्लू कलर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। डन। लेकिन बेटा अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर अगर अपन देखें, सेल वॉल दो लेयर की बनी हुई है। इसमें एक लेयर तो बनी हुई है बेटा म्यूरेन की, 10 to 20% म्यूरेन, और एक लेयर बनी हुई है बेटा लिपिड की। जब इसके ऊपर अल्कोहल डाला जाता है तो बेटा ये पूरा लिपिड लेयर डिसॉल्व हो जाता है, कलर सारा बाहर आ जाता है, इस वजह से वो ग्राम नेगेटिव रह जाते हैं। डन। एक डिफरेंस और है, इनकी बेसल बॉडी याद है ना बेटा आपको, फ्लैजिला में जो पड़ी थी, इनकी बेसल बॉडी में दो ही रिंग होती है। कौन कौन सी? S and M। और बेटा इनकी जो बेसल बॉडी है उसमें बच्चे 4 रिंग्स होती है, दैट इज L P S M। डन। हाँ बच्चे, ये बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो पैथोजेनिक होंगे, नो, ये ज्यादातर डीकंपोजर होते हैं, फ्यू पैथोजेनिक। और बेटा ये मोस्टली पैथोजेनिक है, मोस्टली पैथोजेनिक, दीज आर मोस्टली पैथोजेनिक। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं एग्जांपल की, तो बेटा जैसे कॉर्निथी बैक्टीरियम है, ये कुछ ही ऐसे हैं जो कि इसके अंदर डिजीज कर रहे हैं। मोस्टली इसके अंदर कॉर्निथी बैक्टीरिया, ये कुछ ही ऐसे हैं जो इसमें डिजीज कर रहे हैं। इसमें बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया होंगे बच्चे जो डिजीज करेंगे। जैसे बेसिलस जो है, जो बेस्ट डीकंपोजर है, वो इसी में आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा? जैसे ई कोलाई आएगा बेटा, जैसे विब्रियो आएगा, इस टाइप के बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ध्यान रहेगा, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल थे। और हमने ये प्रोकैरियोटिक, देखो ये सेल हमने फ्लैजिला पढ़ी थी, ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी है। ये प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास में कोई भी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली नहीं है। डन। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन क्या उठाएंगे? यूकैरियोटिक सेल, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगे उसमें, तो उनको हमें पढ़ना है, साथ साथ में हमें उसे प्रोकैरियोटिक सेल से कंपेयर भी करना है। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।